जब रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा था, क्रूड ऑयल का प्राइस 60 रुपये प्रति बैरल था, तब तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल के रेट नहीं कम किए गए। पर उसके बाद ईरान और अमेरिका की जंग लग गई। भारत के अंदर कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस थे, तब तक वो पेट्रोल डीजल के प्राइस फ्रीज रखे गए और फिर अचानक से 15 मई 2026 को सुबह सुबह लोगों को जोर का झटका धीरे से दिया गया। बेड टी के साथ महंगाई का बिस्कुट पकड़ा दिया गया। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप ये समझना चाहते हैं कि 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कैसे किया गया और इसके पीछे क्या माइंड गेम खेली गई, किस तरह से साइकोलॉजिकली आप लोगों के माइंड के साथ खेला गया, किस तरह से आपको ये बताया गया कि मोदी जी ने आपको बचा लिया। देखिए, बात ऐसी है कि सबसे पहले ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होती है स्टेट ऑफ हार्मोन से, जहाँ से भारत का 85% जो क्रूड ऑयल है वो आता है। पेट्रोल के, डीजल के प्राइस नहीं बढ़ाए गए। क्रूड ऑयल जो है वो $75 $70 तक पहुंच गया, प्राइस नहीं बढ़ाए गए। फिर वो $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया, पर प्राइस भारत में फिर भी नहीं बढ़ाए गए। अब आप कहेंगे इसके पीछे तो रीज़न ये है कि भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस थे। नहीं, इसके पीछे रीज़न एक और भी है, और वो रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले गोदी मीडिया ने एक खबर चलाई थी कि उन्हें, गोदी मीडिया को भरोसेयोग्य सूत्रों से ये पता चला कि भारत सरकार 25 से लेकर 28 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ाने जा रही है। 2-3 दिन इस खबर को पूरी प्रमुखता से नेशनल चैनल्स पे चलाया गया। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिनायल कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम देशवासियों पर किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ने देंगे, हम पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। उस पेट्रोल डीजल के प्राइस वाली बात को फ्रीज करके रखा गया। यही ये कह लीजिए कि उस पेट्रोल डीजल वाले रेट को फ्रीज करके रखा गया जब तक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कुछ एक अन्य स्टेट्स में इलेक्शंस का पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होगा। इलेक्शन का प्रोसेस खत्म होता है, फिर मोदी जी आते हैं तेलंगाना में एक पब्लिक रैली में, और वहां पर आकर देशवासियों को संबोधन करते हुए, एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर करते हुए ये कहते हैं कि आप लोग अगले 1 साल तक पेट्रोल डीजल कम से कम यूज़ करो, वर्क फ्रॉम होम करो, सोना ना खरीदो, विदेश यात्रा ना करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर सरकारें, खासकर जो वहाँ के मुख्यमंत्री या और कुछ एक अन्य मंत्री, या वहाँ पे एक सोशल, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा शुरू होता है कि जी अब हमारा काफिला छोटा हो गया। आम लोगों को एक तरह से इंस्पायर करने की चीज़ थी कि देखिए मोदी जी ने कहा है तो हम मान रहे हैं, तो आप भी मानिए। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि 15 मई 2026 को, जैसे मैंने पहले कहा कि जोर का झटका धीरे से देकर सुबह की बैट्टी के साथ महंगाई का 3 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ाएगा उसका बिस्किट साथ में दे दिया गया। अब हुआ ये कि पहले ये एक अफवाह उड़ाई गई कि 25 से लेकर 28 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट बढ़ सकता है, डीजल का रेट बढ़ सकता है। फिर आए मोदी जी, मोदी जी ने सबको सेव किया कि नहीं 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 नहीं, 25-28 वाला कोई चक्कर नहीं, आप 1 साल तक पेट्रोल डीजल कम से कम यूज़ करो और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अचानक से एक आपको खबर सुबह सुबह उठ कर मिलती है कि नहीं नहीं, 3 रुपये पेट्रोल डीजल का रेट तो बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने बढ़ा दिया। अब बहुत सारे लोग जो हैं, जो मोदी भक्त कह लीजिए, या जिनको पॉलिटिकल नॉलेज कम है, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको ये लगता है कि नहीं नहीं, देखा 25 रुपये बढ़ना था, सिर्फ 3 रुपये बढ़ा, मोदी जी ने तो बचा लिया, सेव कर लिया। पर एक्चुअली में 3 रुपये ही बढ़ना था, क्योंकि $120 प्रति बैरल तक तो क्रूड ऑयल का रेट गया, तो आज रेट बढ़ गए। पर यही जब 50% कम था, यानी कि 60 रुपये पर लीटर था, तो कभी पेट्रोल डीजल के रेट तो कम हुए नहीं, कि करवाए नहीं गए। और इसके अलावा हमें तो ये भी पता था कि रशिया से तेल सस्ता मिल रहा है, तो फिर पेट्रोल डीजल के रेट क्यों नहीं कम करवाए गए। अब हम आ जाते हैं कंपनियों के घाटे का थोड़ा सा लेखा जोखा करते हैं आगे। अब जो तेल कंपनियां हैं वो हमेशा से ये रोना रोती आई हैं, या पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा ही रोना रोती आई हैं कि हमें हर महीने 30,000 करोड़ का घाटा पड़ रहा है, जिसमें से 35 रुपये प्रति लीटर डीजल का और 18 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का हमें घाटा पड़ रहा है। तेल कंपनियां IOCL, HPCL, BPL, इस तरह BPCL सॉरी, इस तरह की कंपनियां जो हैं, ये वाली कंपनियां सारा ये अपना शोर मचा रही थी भारत सरकार के आगे कि हम घाटे में चल रहे हैं, हमें घाटा पड़ रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो 100 रुपये प्रति लीटर में तेल का प्राइस जो है वो सिर्फ 50 रुपये ही है। बाकी 50 रुपये जो है वो अलग अलग टैक्सेस हैं, स्टेट का GST है, सेंटर का GST है, तेल कंपनियों का मार्जिन है। ये सारा जो लॉस वाला चीज़ है ना, वो आपको समझना पड़ेगा कि ये लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बियर कर सकती थी, ये आपकी स्टेट भी बियर कर सकती थी, ये सेंटर भी बियर कर सकती थी, ये तेल कंपनियां भी बियर कर सकती थी, क्योंकि तेल कंपनियां अगर घाटे में भी चल रही हैं तो मुनाफा तो फिर भी उनको कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और अगर वो घाटे में चल ही रही हैं तो वही काम छोड़ दें, कोई और काम कर लें।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बिज़नेस यूनिट ऐसा होगा जो घाटे में भी चल रहा है और फिर भी उस यूनिट को चलाया जा रहा। तो ये घाटे का तो ज़्यादातर तो एक प्रोपेगेंडा ही है। अब उससे अगली बात आ जाती है कि मोदी जी ने एक रिक्वेस्ट करी थी, एक अपील की थी देश के लोगों से कि वर्क फ्रॉम होम करें। वर्क फ्रॉम होम का ऐसा है कि देश में 2 तरह के सेक्टर काम करते हैं, एक नौकरी वाले जो हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ पर तो खासकर दिल्ली जैसे हमने सुना ही होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। पर क्या उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या जो सरकारी दफ्तरों के अंदर ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जो ऑफिसर लॉबी होती है, वो इस चीज़ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट के रूल्स को कि वर्क फ्रॉम होम ही करना है? या बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा गया कि कुछ एक थोड़े एरोगेंट टाइप के बॉसेस जो होते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ को ऑफिसेज़ में बुलाते-बुलाते, और कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो बॉसेस जो होते हैं ना, वो सारे नहीं मैं कहता, बट ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वो थोड़े से खड़ूस टाइप के होते हैं। तो उनको वो होता है कि नहीं, ऑफ़िस क्या हो, ऑफ़िस आके ही काम होगा, इसके अलावा काम नहीं होगा। तो इसमें आम आदमी बेचारा वो कहाँ जाए? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करो, पर प्रधानमंत्री से भी ऊपर अपने आप को समझने वाले जो बॉसेस होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, ऑफिस आओ, ऑफिस आके काम करना पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल तो किसी का बचना नहीं है। उल्टा आप भी यही, मैं भी यही, देख लेना सड़कों पे कितना को आपको रश कम दिखता है, कितने को पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने के बाद भी आपको गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या ट्रक वगैरह या बस वगैरह ये कम दिखते हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोगों को इस तरह की आदत डल गई है कि सिर्फ 3 रुपए ही बढ़ा ना, अगर 25 रुपए भी बढ़ जाता तो भी 2 दिन 4 दिन हाहाकार मचती, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता। भारतवासी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते। अब इसमें मीडिया मैनिपुलेशन भी, जैसे मैंने आपको बताई कि पहले 25-28 रुपए प्रति लीटर बढ़ने का शोर मचाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डनाया आता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, ऑयल कंपनियां तो घाटे में है, तो हमें थोड़ा सा तो पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये नैरेटिव जो है घाटे वाला, ये भी आधा सच है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 100 रुपये में से 50 रुपये ही उसका प्राइस होता है, बाकी सारा टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा ये चीज़ें ही होती हैं। अब इसके बाद अगली बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, उसके बाद एक इन्फ्लेशन का चेन रिएक्शन होगा कि आपका दूध, फल, सब्जियां और जितने गुड्स हैं वो आपके महंगे होने वाले हैं। पर कहीं पे भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। अगर पेट्रोल डीजल का प्राइस आपने एक तरफ से बढ़ा ही दिया, तो दूसरी तरफ से आप थोड़े से टैक्स घटा दो। किसी चीज़ को तो बैलेंस करके चलो ना, या सारा भार देश की जनता के ऊपर ही पड़ेगा। और जो ये भी एक ड्रामा हो रहा है, मैं इसको बेसिकली एक पॉलिटिकल ड्रामा ही कहूँगा कि गाड़ियों का काफ़िला कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आप हफ्ते बाद, 15 दिन बाद देखना, सब वहीं का वहीं बराबर आ जाना, क्योंकि कोई ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा, तो फिर से वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये एक पॉलिटिकल, एक पीआर एक्सरसाइजेस होती हैं लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को थोड़ा सा अपने साथ चलाने के लिए। अगर आपको नोटबंदी के दिन याद हो गए, तो मोदी जी के माता जी तो नोटबंदी की लाइन में खड़े हो गए। मोदी जी खुद कभी नोटबंदी की लाइन में खड़े दिखाई दिए आपको? नहीं दिखाई दिए। तो ये बेसिकली देश के लोगों को मेंटली एक तरह से मैनिपुलेशन करने की बात है, और कुछ भी नहीं है। अब एंड में बात करते हैं कि सरकार इसमें क्या कर सकती थी अगर वो करना चाहती। तो जब क्रूड ऑयल के प्राइस कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे, तो एक्साइज़ ड्यूटी कम की जा सकती थी, देशवासियों को राहत दी जा सकती थी। अगर उस टाइम पे भारतवासियों को, आपको, हमें राहत मिल जाती, तो आज हमें पेट्रोल के प्राइस, डीज़ल के प्राइस बढ़ने पे कोई आपत्ति नहीं होती। पर जब प्राइस कम थे तब तो कम किए नहीं गए, अब बढ़ गया क्रूड ऑयल, इलेक्शन ख़त्म हो गए और मोदी जी की अपील भी आ गई, गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा भी चल गया, तो अब आप लोगों को धीरे से 3 रुपए का प्राइस बढ़ाकर पेश कर दिया गया। आप देख रहे थे क्विंसाइट, मैं प्रवनीत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।